हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था। फिर से मैं थोड़ा सा री इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जेई मेंस में जो लोग क्वालिफाई होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं या कॉन्फिडेंट हैं उनके लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं फॉर प्रैक्टिस। तो अभी लास्ट आप इसी सीरीज का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो अब हम लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन लिया था फ्रॉम बुक इरोडो। अब इस लेक्चर में हम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन ले रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का। तो थोड़ा सा मैं ये एक्चुअली ना आप इस चीज को ध्यान रखिए, इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन, इट्स अबाउट हाउ डू यू अप्रोच। देखिए, अगर लॉज ऑफ मोशन बेसिक्स यू नो, बेसिक्स अगर आपको पता है तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, दिस सीरीज जो ये हम कर रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए हम सेपरेटली डिटेल बेसिक लेक्चर एनसीईआरटी के बेस पे करेंगे। आफ्टर दैट दे शुड कम टू दिस एडवांस सेक्शंस। So let me read the question. You can see the question on the screen also. I am reading the question and as well as you can see the question on the screen. What is the question? See, the question क्या कह रहा है? At the moment t equal to 0, the force F is equal to AT is applied to a small body of mass m resting on a smooth horizontal plane. A is a constant. The permanent direction of this force forms an angle alpha with the horizontal. You can see in the figure 1.14. Find the velocity of the body at the moment of its breaking of the plane. Second, the distance traversed by the body up to this moment. तो जैसा कि आपने देख रहे हैं क्वेश्चन में, मैं इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम है क्वेश्चन का। देखिए, इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस पर एक फोर्स लग रही है एट एन एंगल अल्फा। और एक चीज और ध्यान से देखिए कि इसमें एक ये दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज जीरो। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन यहां पर जीरो है। और फोर्स देखिए अल्फा एंगल पर लग रही है, अल्फा एंगल राइट टू द हॉरिजॉन्टल। पहला सवाल क्या पूछ रहा है? ये पहला सवाल ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द मोमेंट। वेलोसिटी एट द मोमेंट, वेलोसिटी एट द मोमेंट of its breaking of the plane, of its breaking of the plane। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ये कह रहा है ये बॉडी जब प्लेन से ब्रेक ऑफ होगी तो उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, राइट?
अच्छा, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या है, आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि ये बॉडी जब इस प्लेन से ब्रेक ऑफ होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, अब ये पॉज करके सोचना, पॉज करके सोचना, क्या सोचना है, कौन सा मोमेंट होगा जब ब्रेक ऑफ होगा, कौन सा मोमेंट होगा ब्रेकअप होगा, कौन सा मोमेंट। कौन सा मोमेंट होगा जब ब्रेक ऑफ होगा। पहली चीज सोचना बता रहा हूं, वे ऑफ थिंकिंग। दूसरा, क्यों होगा। ठीक है, पॉज फॉर 1 मिनट एंड थिंक अबाउट इट। आई थिंक यू हैव टेकन योर टाइम नाउ। तो क्या इस चीज का जवाब मिला, कौन सा मोमेंट है, कब होगा ब्रेक ऑफ और क्यों होगा ब्रेक ऑफ। देखो, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या है कि ये बॉडी जैसे इस प्लेन पे चल रही है ना, चल रही है, तो इस प्लेन से ऊपर उठ जाएगी, जमीन से ऊपर उठ जाएगी। ब्रेक ऑफ का मतलब ये हुआ यहां पर। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, बोलो। ऐसा इसलिए होगा, आप देखो फोर्स की वैल्यू इन्होंने दी क्या है। फोर्स की वैल्यू इन्होंने दी है, सॉरी फ्रिक्शनल नहीं, जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू क्या दी है। थिंक अबाउट इट, ये कैसी फोर्स है। फोर्स की वैल्यू है 80। ये कैसी फोर्स है, दिस इज ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स, टाइम पे डिपेंड कर रही है, और टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो फोर्स बढ़ती चली जाएगी। और जैसे 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 टाइम बढ़ता जाएगा फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली ये जो बॉडी ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, एक टाइम पे लिफ्ट भी हो जाएगी। और उसके बाद का मोशन और भी इंटरेस्टिंग है। बट पहली चीज इसने पूछी कि वो कब होगा, किस समय पर होगा। ठीक है, देखिए, तो इसको जो लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए कि लिफ्ट हो गई बॉडी तो हो क्या रहा है, वो समझ जाएंगे। एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको यहां बता देता हूं। वेलोसिटी पूछी इन्होंने उस मोमेंट पे, वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ, वेलोसिटी एट द मोमेंट ब्रेकिंग ऑफ। ठीक है जी। देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, राइट। देखिए, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। वेट mg, नॉर्मल फोर्स। अब ये फोर्स को हम x और y कंपोनेंट में ले लेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये क्या आ गया, f cos अल्फा। ये क्या आ गया, f sin अल्फा। फोर्स बैलेंस करा देते हैं। f sin अल्फा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। f sin अल्फा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ब्रेक ऑफ पे होगा क्या, ब्रेक ऑफ पे नॉर्मल हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सरफेस से ऊपर हट गई तो नॉर्मल कहीं से मिलेगा नहीं, नॉर्मल का रोल खत्म। तो व्हाट डू यू गेट रियली, आपको यहां से क्या मिलेगा, जब ब्रेक ऑफ हो जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा आपको। यहां से ये मिलेगा, देखिए, यहां से आपको मिलेगा कि एफ साइन अल्फा की वैल्यू हो गई जी mg। एफ साइन अल्फा की वैल्यू हो गई mg, राइट। ओके, अब f क्या था तुम्हारा बच्चों, f की वैल्यू थी a इंटू टी। ओके, पुट द वैल्यू है a t साइन अल्फा इज इक्वल टू mg।
एंड व्हाट डू यू गेट, टी क्या मिला, mg डिवाइडेड बाई a sin अल्फा। इस टाइम पे ब्रेक ऑफ हो रहा है, राइट, इस टाइम पे ब्रेक ऑफ हो गया। ये तो हमने वर्टिकल इक्वेशन देख ली, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल पे। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन पे। तो कैसे लिखेंगे ये आप नोट कर सकते हैं। आई एम बस टी की वैल्यू यहां पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। किस मोमेंट पे ब्रेक ऑफ हुआ है, mg डिवाइडेड बाई a sin अल्फा, a sin अल्फा, राइट। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स कितनी लग रही, एफ कॉस अल्फा ओनली, और कोई फोर्स नहीं है। तो एफ कॉस अल्फा is equal to mass into acceleration in x direction, of course. What is f, at cos alpha, acceleration in x direction, velocity in x direction by the derivative dvx by dt. So अब क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या आएगा, m यहां पे ले लेते हैं, dvx इंटीग्रल at cos alpha dt इंटीग्रल जीरो से किसी भी वेलोसिटी तक, जीरो से लेकर t टाइम तक। What do you get here actually? I am rubbing off this diagram for the time being. आपको क्या मिलेगा यहां पर, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो mv x is equal to at square by 2 cos alpha, and what is the velocity, at square cos alpha divided by 2m. अब ये टाइम किस टाइम पे हमें बतानी है वेलोसिटी, जब ब्रेक ऑफ हुआ, तो दिस इज द टाइम, यू सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो Vx what are you getting, a cos alpha divided by 2m into what is the time, mg sin alpha, a sin alpha whole square। what is Vx, तो आप देख लीजिए, ये हो गया a g square into m into cos alpha divided by 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए भी एक यहां से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो Vx की वैल्यू आ गई आपकी mg स्क्वायर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2a साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। ये आपसे पूछा गया था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, वो तो एक रीअरेंजमेंट का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वेलोसिटी एट द ब्रेकिंग ऑफ कितनी है, mg स्क्वायर cos अल्फा 2a साइन स्क्वायर अल्फा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट इन्होंने क्या पूछा है, देखिए, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, coming to the second part of the question, coming to the second part of the question, yes, the second part of the question is, you see, the second part of the question, yes, now he says find the how much distance it traverses. The second question is how much distance it traverses, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली ये कह रहा है कि जब ब्रेक ऑफ हुआ है ना, जब ब्रेक ऑफ हुआ यहां पर ये कहता है द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट, राइट, द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। तो टाइम हमको पता लग गया, v हमको पता लग गया, ठीक है। तो इसको मैं रब ऑफ कर दे रहा हूं फिलहाल। तो किस टाइम पे ब्रेक ऑफ हुआ, किस टाइम पे ब्रेक ऑफ हुआ, ये इस टाइम पे हुआ,
और उस समय वेलोसिटी कितनी थी, mg² cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2a sin स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ब्रेक ऑफ के समय तक कितनी दूरी वो बॉडी चली थी, डिस्टेंस ट्रेवर्स, ठीक है, अप टू द ब्रेक ऑफ, उससे पहले का। तो इसी इक्वेशन से निकल जाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी भी उसी पॉइंट की है, राइट। तो सिंपली डेरिवेटिव का फंक्शन बन जाएगा, यू सी दैट व्हाट इज dvx, यू सी व्हाट इज dvx, व्हाट इज दिस vx, राइट। तो अभी वेलोसिटी हमने निकाल ली, टी टाइम के रेफरेंस में भी निकाल ली। तो बेसिकली वेलोसिटी को हमें क्या लिख देना है, dx बाई dt, dx बाई dt, राइट। और x जो हमने निकाला था, और अब v हमने इन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी यहां पर निकाला था, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हमने निकाला था। तो बेसिकली अब इसके बाद आपको क्या कर देना है, dx की वैल्यू है हमारे पास vx मल्टीप्लाइड बाई dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से किसी भी वैल्यू x तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके किसी भी वैल्यू t तक। तो अब आप देखिए कि हमने t के टर्म्स में वैल्यू जो निकाली थी, रिमेंबर इन द बोर्ड, t के टर्म्स में वी हैव गॉट द वैल्यू। अब इसी इंटीग्रल में दैट्स ओनली थिंग यू आर गोइंग टू डू इट, ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड कि वैल्यू हमें डाल देनी है जो कि t के टर्म्स में अभी हमने निकाली थी, राइट। तो व्हाट वाज द वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ t, इट वाज a cos अल्फा, v वाज a cos अल्फा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, राइट। अभी लास्ट टाइम जो हमने देखा उस पर निकाली थी। अब यू पुट द वैल्यू, v को आप लिख सकते हैं dx, यू पुट द वैल्यू हियर, व्हाट डू यू गेट, यू सिंपली गेट, यहां पर तो इंटीग्रल हमारा x हो जाएगा, एंड देयर आफ्टर यू गेट a cos अल्फा बाई 2m इज कॉमन, बाई 2m इज कॉमन, एंड इंटीग्रल ऑफ t, अंदर आपके पास क्या बचा, टी स्क्वायर डी टी 0 to 2, सो a cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2m into t cube by 3, so what is x, a cos अल्फा t cube डिवाइडेड बाई 6m। और किस पॉइंट तक हमें चाहिए ये कि बॉडी कितनी चली है, एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ, तो जस्ट पुट द वैल्यू, सो x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 6m cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई t क्यूब m क्यूब g क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब sin क्यूब alpha. Just solve it, what you are going to get, if you solve it what you are going to get, let us see। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हो रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें, डेरिवेटिव और इंटीग्रल का थोड़ा सा काम इसमें करना है। तो देखिए ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली m स्क्वायर g क्यूब cos अल्फा डिवाइडेड बाई 6a sin क्यूब अल्फा। तो ये डिस्टेंस बॉडी चली है अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ, अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ। तो थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को एलोबोरेट भी कर दिया है, बट अल्टीमेटली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट इसमें केवल इतना सा था कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ब्रेक ऑफ होगी तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो, और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लिखा और देयर आफ्टर काइनेमेटिक्स में dvx by dt dx by dt का यूज करते हुए, सब्स्टिट्यूशन करते हुए we have got it. So thank you very much, and the next time we will again coming with such questions and we'll try to explain, इनको एक्सप्लेन में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। और ये जो है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द IE रूल। सो नेक्स्ट हम आते रहेंगे
Therefore, try the questions on your own. Thank you.